भारत जोड़ो अभियान के समर्थन में जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी का कार्य समिति के प्रदेश प्रतिनिधियों, जिला पदाधिकारियों, प्रखंड के अध्यक्षों, मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों का विस्तारित बैठक भारत जोड़ो पदयात्रा के समर्थन में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित पदयात्रा के समर्थन में जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा के अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी जिन्होंने हम सबको, आपको भी आमंत्रित किया, मुझको भी आमंत्रित किया, हमारे सभी साथियों को आज का जो हम लोगों की बैठक होगी आपके इसके बाद वो है कि भारत जोड़ो यात्रा, आपको सबको जानकारी है, देश दुनिया को जानकारी है कि राहुल जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा लगभग पूरी हो चुकी है। जो अंतिम पड़ाव है कश्मीर, उसमें राहुल जी की एंट्री हो गई है। 30 तारीख को वहाँ यात्रा का समापन होगा मोस्ट। उसी तर्ज पे ये फैसला लिया गया कांग्रेस के द्वारा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, कि हर राज्य में हम लोग उस तरह की भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन करेंगे। और उसी में ये बिहार की जो भारत जोड़ो यात्रा है, हम भी थे, हमारे जो सीनियर लीडर हैं, पाठक जी भी थे, तारानंद सदा जी थे, हम सब लोग, ये यात्रा शुरू हुई थी 5 जनवरी को वहाँ बांका में मंदौर पर्वत से ये यात्रा शुरू हुई कथाओं के अनुसार। तो वहाँ से यात्रा शुरू हुई थी, जो भागलपुर, बांका, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए परसों, कल वो दरभंगा शाम में आके केवटी में रह जाएगी और परसों वो यात्रा मधुबनी जिला में इंटर करेगी। भारत जोड़ो यात्रा का राहुल जी का भी उद्देश्य था और जाहिर है कि वही उद्देश्य देश के सभी कांग्रेस के लोगों का है। आप देखेंगे कि 14 से एक कंपैरिजन छपा है यहाँ कि 14 से हर चीज में, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो किसानों की आमदनी का मामला हो, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, चाहे भुखमरी का इंडेक्स हो कि हम 55वें नंबर पर थे। पहले दुनिया में जो 210 के आसपास देश हैं उसमें भुखमरी में हमारा स्थान 55वें नंबर पर था, 55th नंबर पर हम लोग थे। मोदी जी के शासन काल में हम लोग हट करके, बढ़ करके, एक तरह से समझिए, घटना भी कही है और बढ़ना भी कही है, अब और भी भुखमरी बढ़ी है इस देश में, तो 115-16 नंबर पे हम लोग आ गए। हर चीज में देश पीछे चला जा रहा है। इस पर देशवासियों की नजर नहीं जाए, इसलिए मोदी जी और भाजपा और सारे लोग समाज में आपस में लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब आपस में लड़ेंगे इस देश के लोग, तो बेरोजगारी पर, भूखमरी पर, इस पर जनता की नजर नहीं जाएगी, क्योंकि जनता तो स्वाभाविक रूप से उसका कल्याण होगा तो वो सरकार से खुश होती है। तो नफरत बढ़ाएंगे, आपस में लोगों को लड़ाएंगे। इस देश में 100 लोग, अगर आबादी 100 की है, उसमें 80% हमारे हिंदू समाज के भाई हैं, 15% मुस्लिम समाज के लोग हैं, 5% में और अलग अलग जो धर्म के लोग हैं। तो 80% को 20% से लड़ाया जाए, तो अगर पूरा इस हॉल में अगर 100 आदमी है और 100 आपस में लड़ने लगे, तो इस हॉल से कुर्सी उठा के कौन ले गया, इस हॉल से बाइक उठा के आपका कौन ले जाएगा, इस हिसाब से आपका जो मोबाइल फोन है वो कौन ले जाएगा, आपको एहसास भी नहीं होगा, हम सब आपस में लड़ने में लग जाएंगे। यही अंग्रेजों ने किया, लेकिन भारत के लोगों ने, और उसका फायदा हुआ अंग्रेजों को कि जो उनका शासन 1857 में खत्म हो जाना चाहिए था, वो शासन 90 साल तक और 1947 तक इस देश पे अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को लड़ा के शासन कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने भी 90 साल के बाद ही जनता ऐसे शासक को हटाती है, मगर जनता की नजर ही नहीं जाए उस पर, इसलिए हम समाज को लड़ाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए मोदी जी और राजनीतिक दल जो उनके साथ है, उनका जो संगठन है, वो लड़ाने की कोशिश कर रहा है।
और यही काम अंग्रेज किया करते थे। हम सब लोगों ने इतिहास पढ़ा है, उस समय हम आप कोई नहीं थे। 1857 में पूरा शासन हो गया था अंग्रेजों का इस देश पे, लेकिन शासन होना नहीं, शासन को लगातार बढ़ाना है।